Sponsored by BRC Chhatri. Desiccated Coconut Super Powder. सपा के दरवाजे सदैव खुले हैं, जब चाहे आए भाजपा पर जमकर बरसाए तीर। हरदोई बुधवार को पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंचे। वो यहां पर विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजपाल कश्यप के पिता के 13वीं के कार्यक्रम में आए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। नवभारत समाचार उत्तर प्रदेश हरदोई से अमित कुमार राठौर की रिपोर्ट। सर, तालिबान को लेकर के तालिबान अफगानिस्तान को लेकर के सरकार की नीतियों को किस तरीके से देखते हैं और क्या आपका मत है? ये तालिबान और अफगानिस्तान का बहुत बड़ा मामला है। अगर उसका पुराना इतिहास उठा करके देखें, बहुत सारे देशों ने कोशिश की और अलग अलग कारणों के से वहाँ पर देश में रहे, चाहे ब्रिटेन रहा हो, चाहे रशिया रहा हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे अमेरिका। और इस समय का जो घटनाक्रम है, घटनाक्रम में जो दिखाई दे रहा है दूर से, अमेरिका को सभी देश जो थे, जो सहयोग कर रहे थे, वो शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो मदद कर रहे थे, उन देशों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। भारत सरकार को तय करना चाहिए कि वहाँ का आम जनजीवन कैसे ठीक हो। भारत सरकार ने भी कई लाख करोड़ रुपए अफगानिस्तान में लगाए हैं। अगर अमेरिका छोड़ के चला गया, तालिबान वहाँ पर कब्जा कर रहा है, तो भारत सरकार ने जो करोड़ों रुपए लगाए थे, लाखों करोड़ों रुपए, भारत सरकार को क्या रास्ता निकालना पड़ेगा, ये भारत सरकार तय कर सकती है। कि जो टिकट वितरण होगा आपका, तो उसमें कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी कि बाहरी जिताओ। देखिए, जो जीतने वाला होगा उसको टिकट मिलेगी और हर पॉलिटिकल पार्टी यही कोशिश करती है कि जो जीते। दूसरे दलों के कैंडिडेट जो आएंगे उनको भी अब कई दल के आ रहे हैं, अब क्या करें बताओ, ना ले उनको। हरदोई में भी कुछ लोग पहुंच जाएंगे समय से। नहीं, समाजवादी पार्टी का सम्मान देने का काम। सर, बसपा अगर वहाँ अपमानित हो रहे हो तो बताओ। बसपा जो है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही ब्राह्मणों के लिए, आपकी पार्टी को? हमारी पार्टी हर वर्ग को जोड़ रही है और पत्रकारों को भी बड़े पैमाने पे जोड़ रही है। आप लोग भी पत्रकारों को टिकट कितना दे रहे हैं आप? जो पत्रकार जीतने लायक होंगे उन पर विचार किया जाए। भाजपा अध्यक्ष अभी नेताजी के पास गए थे, क्या आग्रह करने गए थे? क्या आने वाले समय में हम नेताजी के यहाँ एक सदस्यता का फॉर्म रख देंगे। ये भाजपा के लोग अगर जाएंगे तो उन्हें सदस्य नेताजी बना देंगे। सर, अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी पर क्या कहना है? महंगाई पे दाम इस समय बढ़े हैं यूपी में और गरीब भी बहुत ज़्यादा परेशान है, इससे क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसने जनता से कहा था कि महंगाई कम कर देंगे। महंगाई भारतीय जनता पार्टी ने, अगर याद कीजिए, चुनाव शुरू होने से पहले और जो उस समय की सरकार कांग्रेस पार्टी थी, उस पर आरोप लगातार लगाया था कि महंगाई बढ़ी है। प्याज को लेकर के सरकार बदल गई थी और अगर आज हम आकलन करें तो सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। आज चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सिलेंडर हो या बिजली का बिल हमें और आपको देना पड़ रहा हो, और हर ज़रूरत की चीज़ महंगी हो गई है। जब से नोटबंदी आई है, जीएसटी लागू हुआ और कोरोना की वजह से व्यापार और व्यापारी और सब अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, उसके कारण भी महंगाई है। जो महंगाई बढ़ी है उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी सोचना चाहिए कि आखिरकार देश गरीबी की तरफ जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, किसान को आय नहीं बढ़ पा रही है और उद्योगपतियों का मालामाल होते जा रहे हैं। जिस देश में बड़े बड़े उद्योगपति मालामाल हों और किसान कमज़ोर हो जाए तो वो देश क्या तरक्की करेगा? और फिर इस सरकार ने इतना बड़े झूठ बोले हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सर, अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट को लेकर के कहा कि राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट आएगा, नौकरी होगी, रोजगार होगा। बताओ कहाँ है नौकरी, कहाँ है रोजगार? सिलेंडर बांटे, सरकार बना ली, उज्ज्वला है क्या वो? अब तो बुज्जुला हो गई, उज्ज्वला नहीं बची। अब तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी योजना का नाम बदल देना चाहिए और बुज्जुला कहना चाहिए, क्योंकि लोग सिलेंडर को अपना स्टूल बना के रख रहे हैं या सामान रखे दे रहे हैं उस पर। सर, कोविड-19 का दौर चल रहा है, ऐसे में अभी फीवर को लेकर के भी काफ़ी केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को किस तरीके की योजनाएं बनानी चाहिए? क्या दुख है इस बात का
दुख है इस बात का कि जिस समय गरीबों को ज़रूरत थी दवाई का, बेड की और ऑक्सीजन की, उस कोरोना के समय पे जनता को अनाज छोड़ दिया था। और आज जिस तरीके से वायरल बुखार या जो नई तरह की बीमारी आई है, हरदोई हो, फरुखाबाद हो, कन्नौज हो या लखनऊ हो या पूर्वांचल का इलाका हो, बड़े पैमाने पर बच्चे और आम लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है वो फेल है। जो सरकार कोरोना में जनता को नहीं बचा पाई, वो वायरल बुखार में भी नहीं बचा पा रही। भाजपा विरोधी जो दल है वो 80 सीटों पे अपने